हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, सोशलाइजेशन, जिसे हिंदी में समाजीकरण कहते हैं। क्या जब बता सकते हो समाजीकरण क्या है? नहीं। सोशलाइजेशन क्या है? SOCIALIZATION। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन का हिंदी में अर्थ होता है समाजीकरण, और यह सीखने की प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत चलती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, वातावरण में आता है, वह कुछ सीखता है और इसी सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। क्या जन्म से पूर्व समाजीकरण होता है? जैसे तुम धीरे धीरे लोग कुछ सीख रहे हो और यह शिक्षा की तरह है और हमेशा कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। तो क्या आप बता सकते हो कि जन्म से पूर्व समाजीकरण होता है? जन्म से पूर्व समाजीकरण होता है। कैसे? तो इसका उदाहरण है जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था तो उस समय अर्जुन चक्रव्यूह का नाम सुना होगा, जिसमें अर्जुन वो मारे गए अभिमन्यु। तो वो अपनी पत्नी को इस कहानी को सुना रहे है ना। उसी क्रम में सुनते सुनते उनकी पत्नी सो गई और पूरा कहानी नहीं सुन पाई। सिर्फ चक्रव्यूह में किस तरह से प्रवेश किया जा सकता है वो सुन पाई, और उसी समय अभिमन्यु गर्भ में था। जब माता सो गई तो सिर्फ अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए कह सकते हैं कि जन्म से पूर्व समाजीकरण होता है। बात समझ में आई? और जब बच्चा
गर्भ में रहता है तो या कोई गर्भवती महिलाएं होती हैं, है ना, तो क्या होता है कि उस महिला को रामायण पाठ कराया जाता है, गीता पाठ कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? इसलिए कि उसके आने वाले बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़े। हाँ, अच्छा, इसलिए क्या किया जाता है कि शांत वातावरण में रामायण पढ़ाना पड़ता है, रामायण पाठ कराना पड़ता है, गीता का पाठ कराना पड़ता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं जिससे कि जो आने वाला बच्चा है उसका संस्कार अच्छा हो। जिस घर में अधिकतर लड़ाइयाँ होंगी उस घर का बच्चा गलत रास्ते पे जाएगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, है ना। इसलिए कहा जाता है कि हम अपने घर में इस तरह का माहौल तैयार करें, आसपास के क्षेत्र में इस तरह का माहौल तैयार करें, समाज में इस तरह का माहौल तैयार करें जिससे वहाँ का वातावरण अच्छा हो। और इस तरह से कहा जा सकता है कि समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो, क्योंकि इससे कहा गया कि मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण होते हैं भगवान। इसलिए हम सभी हर पल हर समय कुछ न कुछ सीखते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? समाजीकरण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कारक का मतलब फैक्टर्स, जो अनेक प्रकार के हैं ना। तो समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक अनेक हैं। पहला कारक कौन है? घर या परिवार। परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है क्योंकि वो बच्चा उस परिवार में बहुत कुछ सीखता है। जिस परिवार में माहौल अच्छा होगा बच्चा वो फॉलो करता है, क्योंकि बच्चों में एक ऐसी शक्ति होती है कि वो शुरुआती दौर में ही बहुत कुछ सीखता है। इसलिए कह सकते हैं कि पहला क्या है? परिवार है। दूसरा क्या है? पड़ोस। तो आप देखते होंगे कि जिस पड़ोस का माहौल अच्छा होता है वहाँ के बच्चे ज़्यादा संस्कारित होते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपना मकान बनाता है या किराए पे घर लेता है तो सबसे पहले क्या देखता है कि वहाँ का माहौल अच्छा हो, वातावरण कैसा है, हाँ, कि कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसा है ना। क्योंकि वो बच्चा जो है उसकी परवरिश वहीं पे होगी और वो बच्चा वहीं से सीखेगा, है ना। ज्ञान प्राप्त करके आगे चल के विचार। हाँ, और अगर किसी पड़ोस का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ पे हमेशा लड़ाइयाँ होती है, गाली गलौज होता है, जुआ होता है ना, तो वो वहाँ के बच्चे उसी माहौल में ढल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि पहला क्या है? परिवार है। दूसरा क्या है? पड़ोस है। तीसरा क्या है? वातावरण। वातावरण भी प्रवृत्ति बहुत अच्छी सीखने की प्रक्रिया है। इस
फैक्टर कारक कहा जा सकता है। चौथा क्या है? खेल का मैदान, है ना। तो खेल का मैदान में भिन्न भिन्न क्षेत्र से बच्चे आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और वहाँ पर एक नेतृत्व की भावना बच्चों में आती है। अगर दो टीम है क्रिकेट का या फुटबॉल का, क्रिकेट का है तो दो टीम होता है और उसमें क्या होता है, दोनों टीम के अलग अलग कप्तान होते हैं। तो कप्तान हमेशा चाहता है कि हम जीते, तो उसमें क्या होती है, नेतृत्व की भावना आती है। उसी समय से नेतृत्व का विकास होता है। सर जो कोच रहता है सर, वो नेतृत्व को बिगाड़ता है कि जैसे कि अगर एक बॉल विनर मारे तो उसको जीरो में क्यों बदलता है? क्या जीरो में? जैसे कि सर एक बॉल मारने से कोई अगर मार देगा तो ये विनर, ठीक है, लेकिन वो जो कोच है उसका वो ऐसे नॉट अलाउड या अपायर ऐसे क्यों करेगा? जैसे हम जीत के पास तो है लेकिन ये हमें हरा है, तो उसके मन में भावना गलत हो जाती है और एक दूसरे को वो सोचता है कि नहीं जीते, बेईमानी शैतानी की भावना हो जाती है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमको सीखने की प्रवृत्ति होती है कि हम मेरा नेतृत्व का विकास किस प्रकार से हो सके। अगर कोई बॉलर है तो वो हमेशा चाहता है कि हम कितना से कितना विकेट प्राप्त कर सकते हैं। कोई है बैट्समैन तो सोचता है कि हम सबसे ज़्यादा रन बनाएं। तो क्या हुआ, खेल का मैदान में भी बहुत कुछ सीखता है और उसमें नेतृत्व की भावना होती है। चौथा ये हो गया, है ना। पांचवा हो गया विद्यालय। विद्यालय में बच्चे भिन्न भिन्न स्थान से पहुँचते हैं और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना। फिर हो गया महाविद्यालय, छठा। महाविद्यालय में भी भिन्न भिन्न विद्यालय से बच्चे आते हैं और सीखते हैं। और इसलिए कहा जा सकता है कि आज का जो परिवेश है तो गार्जियन ही सोचते हैं कि बच्चों को बढ़िया से बढ़िया विद्यालय प्राप्त हो, महाविद्यालय प्राप्त हो, जिससे आने वाले समय में वो बच्चे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। सातवां हो गया आपका लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब हो गया पुस्तकालय। वहाँ पर भी बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। क्या सातवां हो गया, है ना। आठवां हो गया न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हम देश विदेश की जानकारी प्राप्त करते हैं और हम सीखते हैं। आठवां क्या हुआ कि टेलीविज़न के माध्यम से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देश विदेश की बातें हमें घर बैठे जानकारी प्राप्त होती है। 10वां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज का युग इतना आगे बढ़ गया है, साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि अब अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने में कक्षाएं हो रही है या विश्व के किसी भी कोने में कक्षाएं हो रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम वहाँ का जो लेक्चर होता है ना, वो हम यहाँ से ही सीखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजीकरण क्या है, जीवन पर्यंत चलती रहती है और हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे जैसे विकास होगा हम कुछ सीखेंगे और इसी प्रक्रिया को हम सामाजिकरण करते हैं। इसलिए हम सभी को इस तरह की सोच होनी चाहिए कि हम किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ें तो उसको पूर्ण करें, या शिक्षा हो या रोजगार हो, है ना, अधूरा नहीं छोड़ना है
और मनुष्य में ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम हमेशा विकास की ओर अग्रसर होते रहें। और जब हमारी सोच अच्छी होगी तो निश्चित रूप से हम विकास करेंगे। इसलिए कोई भी विद्यार्थी हो, मनुष्य हो, जीवन में कुछ न कुछ समय निकालकर उसे सीखना चाहिए। हालांकि आज का युग इतना व्यस्ततम युग है कि हम समय पे खाना नहीं खा पा रहे हैं, इतना दौड़ भाग कर रहे हैं कि अपने जीवन चर्या को भी सही ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा जीवन क्यों? हमें उसी में एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आज आप देखते होंगे कि इस जीवन में कितनी परेशानी होती है। आज आपने देखा होगा कि कम उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग जा रहा है, डायबिटीज की बीमारी हो जा रही है ना, और भी बहुत कुछ ऐसे रोग हो जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पर्यावरण तो खराब हुआ है, लेकिन हम लोग भी अपने आप को खराब कर दिए, है ना। क्योंकि आज पहले था कि लोग पैदल चलते थे, आज क्या है, कोई भी काम अगर करना है तो बाइक उठाए और चल दिए। आज हम कोई शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जिससे पसीना नहीं निकलता, और अगर नहीं निकलेगा तो निश्चित रूप से हमें परेशानी होगी और हम रोग से ग्रसित होंगे। इसलिए हम सभी को कुछ एक ऐसी सोच बनानी चाहिए, है ना, कुछ समय निकाल कर हम उससे जुड़ें, हम कुछ शारीरिक परिश्रम करें, है ना, शाम के वक्त भी एक घंटा अगर निकाल लेते हैं, है ना, तो आने वाला समय में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यही क्या है कि समाजीकरण है, और यह जीवन प्रेम चलती है, और यह जन्म से पूर्व चलती है। जैसा कि अभी हमने बतलाया है अभिमन्यु के बारे में कि जो अर्जुन अपनी पत्नी को जो कहानी सुना रहे थे, सुनाते सुनाते उनकी पत्नी सो गई, है ना, सो गई तो अधूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए अधूरा ज्ञान क्या है? एक प्रकार का क्या है? काल। काल का मतलब क्या है? नुकसानदेह, जानलेवा, खतरा। अगर वो कहानी ही स्टार्ट ना होती तो शायद अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कोशिश न करता, लेकिन वो अधूरा ज्ञान काल के रूप में आया और मौत का घाट उतार दिया। इसलिए हम अगर कुछ सीखते हैं तो पूर्ण सीखें, नहीं तो अधूरा ज्ञान हमें एक दिन किसी खाई में गिरा सकती है। आपने सुना होगा अधगल गगरी छलक जाए। अगर एक मटका में आप पूरा पानी लेकर चलते हैं तो छलकता नहीं है, लेकिन अगर उसी मटका में आधा पानी लेकर चलते हैं तो छलकता है। आप देखते होंगे कि जो विद्वान हैं अपना वखान नहीं करते हैं, लेकिन जो अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया है उसको देखते हो कितना डीप मारते हैं। इसलिए हम सभी को इस तरह का कार्य करना चाहिए जिससे कि मानव को कभी कोई तकलीफ न हो, और हम प्रयास हमेशा हमें इस तरह की होनी चाहिए। हमारा सोच इतना बुलंद होना चाहिए, हमारा सोच इतना आगे होना चाहिए कि हम जीवन में कुछ कर सकें, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो बार बार नहीं आता है ना। हम बेवजह किसी को परेशान न करें, लेकिन आज देखा जा रहा है कि बेवजह लोगों को परेशान किया जाता है। उस मानसिकता से हम दूर रहें और हम उच्च शिखर के बारे में सोचें। उच्च, है ना, उच्च शिखर के बारे में अगर निश्चित रूप से अगर हम सोच लेंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम कुछ सीखते हुए हम आगे बढ़ें और अपना कार्य को पूर्ण करें। तो
ठीक है, इसको आप कल लिख करके लाइएगा। इतना नहीं, थोड़ा सा और पढ़िएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिए व्हाट इज सोशलाइजेशन, सामाजिकरण क्या है वो पढ़िएगा, और फिर हमने जो बताया वो दोनों समझकर अपने मन से लिख के लाना। ये लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क वही लिखिए, उतना पीछे जाके हाँ लिखिए। आज का डेट दीजिए 17/10/23, 17/10 क्यू मतलब Q1। समाजीकरण क्या है? क्वेश्चन मार्क। समाजीकरण क्या है? करण क्या है? क्या है? और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन भी क्या है, यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। समाजीकरण क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? और इसके करने वाले कारक कौन कौन से हैं? करने वाले कारक फैक्टर्स, कारक कौन कौन से हैं? प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कारक कौन कौन से हैं? यही